क्लास 10th का चैप्टर 3 है, जिसमें कि ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। जिस किसी को भी देखना है वो हमारी प्ले लिस्ट में जा सकता है। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और हमारी प्ले लिस्ट में पहुँचे। वहाँ आपको एक्सरसाइज 3.6 का पार्ट फर्स्ट मिलेगा। ठीक है, अच्छे से बताया गया है, वेल एक्सप्लेन किया गया है। उम्मीद है कि आपको वहाँ से समझ में आएगा। और कमेंट भी करते रहिए भाई, वीडियो को लाइक करते रहिए। तो अब ये आया कि एक्सरसाइज 3.6 का मैंने सेकेंड पार्ट में इसको इसलिए रखा है क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, और इस 2 का ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, कह रहा है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द रोइंग इन द स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करेंट। तो देखो बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आता रहा है, तो हमने बहुत बढ़िया से बताया कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है। तो यहाँ लिखा है कि स्पीड ऑफ द रोइंग आपको फाइंड आउट करना है और दूसरा स्पीड ऑफ द करेंट फाइंड आउट करना है। मतलब रोइंग का मतलब कि जो बोट हमारी चल रही है वो किस स्पीड से चल रही है। तो हमने मान लिया कि लेट स्पीड ऑफ चाहे बोट लिख लेते हैं, बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्पीड ऑफ करेंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये जो हम बोट की स्पीड मानते हैं ये स्टिल वाटर में माना करते हैं। स्टिल वाटर का मतलब शांत पानी में माना करते हैं। तो देखो फिर से बताते हैं कि भाई डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है। मान लो कि ये बोट है हमारी और इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और वाटर भी हमारा इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये क्या होता है कि डाउन स्ट्रीम हुआ करता है, डाउन स्ट्रीम। इसमें हम क्या करते हैं कि स्पीड ऑफ बोट और प्लस स्पीड ऑफ करंट ऐड कर देते हैं। स्पीड ऑफ करंट, इन दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ स्पीड ऑफ बोट क्या है, x, और करंट की है y। ठीक है, अप स्ट्रीम क्या होता है कि अप स्ट्रीम हमारा होता है कि मान लो कि हमारी बोट यहाँ पर है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में आ रही, और वाटर हमारा जो फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि अप स्ट्रीम कहते हैं, कि अप स्ट्रीम। तो इसमें स्पीड, बोट की स्पीड में से करंट की स्पीड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी स्पीड ऑफ बोट, यो ऑफ लिखना भूल गया, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, इसको माइनस कर देते हैं। स्पीड ऑफ बोट हमारी x है और करंट की y है। ठीक है, अब ये हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऋतु कैन रो 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर मतलब 20 किलोमीटर जाता है। 20 किलोमीटर हम गए और किस डाउन स्ट्रीम में गए, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड ये है। तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो टाइम आ जाएगा, इज इक्वल टू टाइम कितना लेती है, 2 घंटे लेती है। ठीक है, क्रॉस कर दें इसको तो क्या हो जाएगा कि 2 आ गया, x प्लस y आ गया, इज इक्वल टू 20 आ गया। इस 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं तो x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई, फर्स्ट बन गई। कह रहा है कि 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम में आता है, तो दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग 4 स्पीड क्या है मेरी अप स्ट्रीम में, तो x माइनस y हो गई। और टाइम फिर से कितना लेती है कि 2 घंटे। फिर से पढ़ लेते हैं, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, इसको भी क्रॉस कर देते हैं तो 2 आ गया, x माइनस y इज इक्वल टू 4। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो 2 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बन गई, 2 इक्वेशंस बन गई। x y की बहुत आसानी से वैल्यू आ जाएगी क्योंकि कोफिशिएंट हर जगह 1 या -1 है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2,
ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, ऑन एडिंग लिख दिया। ये इससे प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 12 हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। ये x इज इक्वल टू 6 है, यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि पुट x इज इक्वल टू 6 इन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो x की जगह पे मैंने 6 रख दिया, प्लस y आ गया 10 आ गया, y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो स्पीड ऑफ करंट क्या आ गई 4 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ वोट क्या आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर है और ये भी किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। कह रहा है कि 2 वुमेन्स एंड 5 मेंस कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in a 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that of 1 woman. मतलब जब भी वर्क और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो क्या है कि जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है इसमें इस टाइप का क्वेश्चन कहीं दे नहीं रखा, किसी भी क्लास में बहुत कम दे रखा है। और आईसीएसई बोर्ड में इस टाइप के जैसे टाइम और स्पीड या टाइम और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस पर पूरा चैप्टर्स दे रखे हैं, तो वो बच्चे तो इसको जानते हैं कि ये किस टाइप से हो जाएगा। यहाँ हमारे अलजेब्रा में पूरी बुक में यही एक क्वेश्चन दे रखा है, या फिर एक क्या दे रखा था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वेश्चन दे रखा है कि 2 टैप्स जो है भरते हैं किसी टैंक को, तो वहाँ पर इस टाइप का कंसेप्ट लगा करता है। तो देखो ये करेंगे कैसे, इसको जानते हैं फिर हम समझाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड वाला पार्ट है। तो कह रहा है, हमसे पूछ रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय द 1 वुमन टू अलॉन द फिनिश वर्क। तो हमने मान लिया लेट 1 वुमेन कैन फिनिश वर्क इन x days। ठीक है, और 1 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 5 days। ठीक है, मतलब आप देखो कि सपोज कर लो कि ये एक फील्ड है, आप इसको पूरा जो है 4 दिन में खोदते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे 1/4 पार्ट कर पाएंगे इसका। तो ऐसे ही एक वुमेन जो है वो पूरे काम को x डेज में फिनिश करती है, तो उसका 1 डे वर्क क्या होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 डे वर्क ऑफ 1 वुमेन इज इक्वल टू 1/x, और 1 मैन का 1 डे वर्क क्या होगा 1 मैन इज इक्वल टू 1/y। ठीक है, हमेशा 1 डे ही निकालेंगे। अब ये कह रहा है 2 वुमेन्स एंड 5 मेंस। अब मैं इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा, क्या आ गया 2 वुमेन्स यानी 2/x, 5 मेंस यानी 5/y। कितने दिन में करते हैं 4 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो 1/4 पार्ट जो है एक दिन में कर पाएंगे वो। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। फिर सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि 3 वुमेन तो 3/x, और कितने मेंस हैं 6 मेंस हैं 6/y। दिस इज इक्वल टू 3, तो 1/3, मतलब एक दिन का हम निकालते हैं। अब देखो जैसा हमारे इस चैप्टर में पहले वाले क्वेश्चन था, पहले वाले क्वेश्चन का फर्स्ट वाली क्वेश्चंस जो थी वो कुछ इस टाइप के थी। ठीक है, तो जिनको वो क्वेश्चंस देखना है वो हमने वहाँ पर जितने अच्छे से बताया, हमारी कोशिश होगी हम यहाँ पर भी बताएं। लेकिन अगर किसी को वहाँ से देखना है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। कमेंट करते रहने से हमें लगता है कि हमें और अच्छा करना चाहिए। अगर कोई पसंद नहीं आती है तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि सर ये मुझे ये ऐसे नहीं आया समझ में, तो मैं और एफर्ट करके आपको वीडियो डालूँगा ताकि आपको और क्लियर हो। ठीक है ना। तो 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन सेकेंड हो गई। तो देखो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लेट 1/x इज इक्वल टू u मान लिया,
1/y इज इक्वल टू बी मान लिया है इसको। ठीक है, तो 2 में x को मैं क्या कह सकता हूँ कि 2 इंटू 1/x लिख सकता हूँ। तो 1/x की जगह पे मैं u रख सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 2u बन जाएगा प्लस 5b बन जाएगा इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा 3u बन जाएगा प्लस 6b बन जाएगा इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जब भी हमने आपको इससे पहले जो एक्सरसाइजेस कराई डिनोमिनेटर में जब भी कुछ आता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमें क्या होता है एलसीएम वगैरह लेने से हम क्या करते हैं कि बच जाते हैं। तो इस 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 8u आया प्लस 20 भी इज इक्वल टू 1 हो गया। ऐसे इसको किया कि 3 3 जा 9u प्लस 6 3 जा 18b इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन के नीचे रख लेते हैं, देखते हैं फिर हम किससे मल्टीप्लाई करें इसको। तो ये 8u प्लस 18b इज इक्वल टू ये भी बना गया। ठीक है भाई, अब देखो ये 9u है, गलती से गलत लग गया है, 9u है। ठीक है, तो अब मुझे कोई से भी 2 पार्ट इक्वल कर देने हैं, तो आपको क्या दिख रहा होगा कि ये वाले आसानी से इक्वल किए जा सकते हैं। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। 9 8 जा 72u प्लस 9 2 जा 80b इज इक्वल टू 9 72u प्लस 18 8 जा 144 b इज इक्वल टू 8 हो गया। ये इक्वल हो गया, ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे क्योंकि साइन सेम है। माइनस आया माइनस आया माइनस आया, ये कैंसिल हो गया। 180 में से क्या माइनस हुआ 144 माइनस किया तो कितना 6, तो ये आ गया और 7 में से 4 गया 3 आ गया, प्लस का ही होगा b इज इक्वल टू 1 आ गया। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/36 आ जाएगा। इस वैल्यू को या तो मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, इसको थर्ड मान लिया और इसको मान लिया मैंने 4। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू पुट करके अब वैल्यू निकाल सकते हैं u की। तो किसी भी एक में पुट कर देते हैं, v की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 18 2 या 36 आसानी से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मैंने लिखा कि पुट v इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन 4। ठीक है, पेज पलट लेते हैं। तो ये आया मेरा 9u प्लस 18 आ गया, 1/36 आया और 1 आ गया। ठीक है, 18 2 या 36 हुआ, तो ये 9u हुआ इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 हुआ, तो 9u हुआ 1/2 आ गया। u इज इक्वल टू ये इसके नीचे आ गया तो 1/30 कितना होगा 9 2 या 18 हो गया। अब बेटा ये तो u और v की वैल्यू आई, मुझे चाहिए x और y की वैल्यू। तो 1/x इज इक्वल टू u के बराबर है, u की वैल्यू आई 1/18, तो 1/x इज इक्वल टू 1/18, तो x की वैल्यू कितनी होगी क्रॉस कर देंगे तो 18 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 1/y इज इक्वल टू b है और b की वैल्यू कितनी आई 36, 1/36 है, तो 1/y इज इक्वल टू 1/36, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया ये 36 हो गया। ठीक है, तो ये हम मतलब क्या कह रहा है कि 1 वूमेन कितने दिन में फिनिश करेगी, तो 18 डेज में फिनिश करेगी, और 1 मैन कितने डेज में फिनिश करेगा 36 में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। और देखते हैं मैं इसका थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है कि रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाई ट्रेन एंड पार्शली बाई बस। She takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. If she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक तो बस है और एक ट्रेन है, तो पहले क्या दे रखा फाइंड द स्पीड ऑफ द
ट्रेन दे रखी है, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्पीड ऑफ द बस मैंने मान लिया, क्या आ गया कि 22 किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब देखो 300 किलोमीटर है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू मुझे क्या दे रखी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। ठीक है, अब कुछ तो बस से जाता है और कुछ जाता है ट्रेन से। तो पहले वो कितना जा रहा है कि 4 आवर से ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो 60 किलोमीटर ट्रेन से गया, ट्रेन की स्पीड कितनी है, x है। अब 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर तो बस से चल गया, तो बचा कितना, 240 बचा। तो 240 वो किससे जा रहा है, बस से जा रहा है। अब बस की स्पीड कितनी है, 22 है। टाइम कितना लगता है उसको, दोनों से कवर अप करने में 4 आवर्स लगा करते हैं। ठीक है, तो ये पहले वाला एक इक्वेशन बना ली मान लो, अभी जैसे ये की थी पीछे वाली, ऐसे इसको करेंगे। नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है, इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, ट्रेन की स्पीड x हो गई। अब बची कितनी है हमारी, 200, क्योंकि 300 दिया तो है टोटल। अब ये कितना टाइम लेता है, इफ सी टेक्स द 10 मिनट लॉन्गर, मतलब 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो 4 आवर तो ये थे, अब 10 मिनट को आप आवर में कंप्लीट करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे तो 1/6 हो जाएगा, तो 4 1/6 हो गया, तो ये कितना बन गया, 25/6 बच गया, तो 25/6 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस बन गई। इसमें हम क्या प्रॉपर पहले जो प्रोसेस लगाते रहे वही हम प्रोसेस लगा देंगे इसमें। तो यहाँ माना हमने कि लेट स्पीड ऑफ लेट 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू b सपोज कर दिया, वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे 60u प्लस 240b इज इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा कि 100u प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। ठीक है, इसको अभी थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि ये 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये इक्वेशन हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दोगे तो 15 4 जा ठीक 60 होता है, 15 आ गया। ठीक है, और इसको 15 से डिवाइड हो सकता है क्या ये, तो प्लस 15 बन जा 15 और बच गई 9 और 15 6 जा 16b इज इक्वल टू बना गया। पीछे लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, कर सकते हैं। यहाँ लिखा 60u प्लस 240b इज इक्वल टू 4। इसमें से 4 कॉमन ले लिया, तो 15u प्लस कितना बचा था, 16b, इस 4 से 16b इज इक्वल, ये इक्वेशन थर्ड बन गई। ठीक है, नेक्स्ट वाली को देखते हैं, क्या लिखा कि 100u प्लस 200b 25/4 आ गया। ठीक है, 25/6 है। अब देखो इसमें 25 कॉमन आ सकता है, तो मैंने 25 कॉमन ले लिया, 4u आएगा प्लस 15 8 जा आ जाएगा, 15 8 जा, ये 25/6 आ गया। ये 15 से ये 15 कैंसिल हो गया। इक्वेशन को सिंपल करने के लिए मैं इसको इससे क्रॉस कर देता हूँ, यानी पहले पूरा लिख लेना, 8b इज इक्वल टू 1/6। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 24u आ गया, 6 8 जा 48b आ गया इज इक्वल टू 1 आ गया। अब एक तो इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये मेरे पास, उसको भी इसके नीचे लिख लेते हैं, तो हमें पता चल जाए कि किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 16 है, तो 16 3 जा 48 होता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 45u प्लस 48b इज इक्वल टू 3, और ये हमारा क्या बन गया कि 24u प्लस 48b इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है,
इसको हम साइन सेम है तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख देते हैं। ये माइनस में हुआ, ये माइनस में हुआ और ये भी माइनस में हो गया, ये कैंसिल हो गया। 45 में से 20 बन गया, कितना बचा भाई? 24 गया तो 21 बचा। 21 u इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब u इज इक्वल टू 2/21 हुआ। ठीक है, अब u की वैल्यू 2/21 वो हो भी सकती है अगर इसमें कहीं मिस्टेक नहीं तो। u की वैल्यू 2/21 हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पर इसमें कहीं पर एक प्लस माइनस कुछ गड़बड़ है, फिर से चेकआउट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है था। ये 60 और 240 ये ठीक है। 60u प्लस 240b इज इक्वल टू 4। ठीक है, 100u प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6, ये भी ठीक है। और 1/6 है इसमें। c टेक्स द 10 मिनट लॉन्गर, तो 10/60 6 is 24 25/6 हो गया, नो प्रॉब्लम। ये क्या था मेरा 4 था तो 15/u और 6 से इसको 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई। 60 आएगा, 6 4 6 24 60 है यहाँ पे। अब ये यहाँ पर अगर 60 आया है तो हमारी ये इक्वेशन यहाँ पर 60 बन जाएगी, 60b यानी 15u प्लस 60b इज इक्वल टू 1 बन गया। तो इतने को हटा देते हैं और फिर से इसको लिख देते हैं, इस वाले को भी हटा दिया कि 15u प्लस 60b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये थर्ड वाली इक्वेशन थी और फोर्थ वाली इक्वेशन मेरे पास ये आई तो इसको फोर्थ मान लिया मैंने। ठीक है, तो फोर्थ वाली क्या बनी मेरी 24u प्लस 48b इज इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब हमने इसको इक्वल करना भाई, कितने से इक्वल होगा? 15 8 जा 120 होता है और 24 5 जा भी 120 होता है, इससे मल्टीप्लाई कर दें। 15 15 120u और 8 चौका 8 48 48b इज इक्वल टू 8। 120u प्लस 5 8 जा 40 और 5 2 4 जा 20 और 20 24b इज इक्वल टू 5। माइनस 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 ये कैंसिल होगा भाई। 240 बचा यहाँ से, b यहाँ से 3 बचा, b इज इक्वल टू 3/240 आया, इससे 1/80 है। ठीक है, ये b की वैल्यू आई बेटा। इससे क्या आ सकता है कि u की वैल्यू आ सकती है। कहाँ पुट कर दें? b इस थर्ड फोर्थ वाले में पुट कर सकते हैं, थर्ड वाले में पुट कर सकते हैं, किसी में भी कर दें। यहाँ मैंने पुट किया कि b इज इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन थर्ड, तो ये आ गया मेरा 15u प्लस 60 और b की जगह मैंने रख दिया 1/80 इज इक्वल टू 1। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 3 जा हो गया और 2 4 जा हो गया। 15u 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। 15u इज इक्वल टू इसमें 4 तो 1/4 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू 1/60 हो जाएगा। अब 1/x इज इक्वल टू u था, u की वैल्यू 1/60 आ गई। क्रॉस कर दो इसको तो x इज इक्वल टू 60 हुआ और 1/y इज इक्वल टू b था और b की वैल्यू आई 80, तो 1/y इज इक्वल टू 80 होगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/80 है, तो ये क्या आ गया? 80 आ गया। तो ये स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई और ये स्पीड ऑफ क्या हो गई? बस आ गई। ठीक है,
तो ये तो था, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और अब समझ में आई होगी आपको। तो वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।